गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिलेक्ट कमांड। ठीक है, सिलेक्ट कमांड एक डीएमएल स्टेटमेंट है। ठीक है, सिलेक्ट कमांड डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना मीन्स इंफॉर्मेशन को फैच करना। ठीक है, सिलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। सिंटैक्स क्या होगा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार कॉलम अलाइज फ्रॉम टेबल। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? इट सुप्रेस द डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, अब स्टार का क्या काम है? स्टार जो है पूरे कॉलम्स, अगर आपको किसी भी टेबल के पूरे कॉलम अगर आपको शो करने हैं तो आप स्टार को यूज़ करते हो। ठीक है, कॉलम अलाइज क्या होता है? जैसे सिलेक्ट के साथ जो जो आप कॉलम लिखोगे उनकी ही वैल्यू आपको आउटपुट में प्रिंट होके आएगी। ठीक है, और टेबल क्या है? टेबल का नेम, जिस टेबल से आपको वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। देखो, मान लो अगर आप ये क्वेरी लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार मीन्स स्टार क्या करेगा? पूरे के पूरे जो भी टेबल में कॉलम्स होंगे उन सभी को शो कर देगा। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे तो जो आपका एम्प्लॉय टेबल है आपका, अभी ये ईएमपी, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है, ओके, उसकी सारे कॉलम्स को शो कर देगी ये क्वेरी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ ई कोड, ई नेम और उसकी सैलरी ही प्रिंट करवानी है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सिलेक्ट, कौन कौन से कॉलम्स आपको प्रिंट करवाने हैं? सिलेक्ट ई कोड, ई नेम, कॉमा लगाओगे, ई नेम और सैलरी, किससे? फ्रॉम कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, और आगे लगा दोगे सेमीकोलन। ठीक है, तो जब आप ये क्वेरी लिखोगे तो इसकी आउटपुट आएगी, इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो जब हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने होते हैं तो हम सिलेक्ट कमांड के साथ उन कॉलम्स का नाम लिखते हैं जिनकी हमें आउटपुट चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको सारे कॉलम की आउटपुट चाहिए तो स्टार यूज़ करोगे, और पर्टिकुलर जिन कॉलम की आउटपुट चाहिए उनके आप सिलेक्ट के साथ उनके नेम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज जो है ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अगर आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो वेयर क्लॉज को। ठीक है, वेयर क्लॉज इज यूज्ड अलोंग विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द कंडीशन बेस्ड ऑन विच रोज विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टेबल। कंडीशन आपने वेयर क्लॉज के साथ मेंशन की होती, स्पेसिफाई की होती है, वो टेबल में हर रो के साथ चेक होती है, और जिस रो के साथ वो कंडीशन मैच करती है उसकी आउटपुट जो है लास्ट में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सिंटैक्स ऑफ वेयर क्लॉज। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार कॉलम अलाइज फ्रॉम, यहाँ आ जाएगा आपका टेबल नेम, टेबल वेयर के साथ क्या यूज होती है? कंडीशन, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन और साथ में सेमीकोलन। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन। उन एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट शो करना है जिनका जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन हो।
ठीक है। तो आप क्वेरी के लिखोगे सिलेक्ट, स्टार नहीं लगाओगे बिकॉज आपको पूरी जो रो है वो शो नहीं करनी, आपको सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट ही शो करना है। तो सिलेक्ट, क्या नाम है आपके, कॉलम का नेम क्या है, ई नेम, कॉमा, डिपार्टमेंट, फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, फ्रॉम EMP, ठीक है। कंडीशन क्या है, वेयर डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन, ठीक है, और साथ में लगा देंगे सेमीकोलन। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेरी लिखेंगे। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी देखो। तो ये कंडीशन जो है हर रो को चेक करेगा, ठीक है, कि किसका डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन है, ठीक है। तो रोहन का जो डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन, बाकी का R&D एंड मार्केटिंग है। तो इसके साथ मैच होता है, तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमें प्रिंट करवाने थे नेम, तो नेम में रोहन और डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। अगर आपको ये पूरी ही रो प्रिंट करवानी होती तो हम क्या करते, यहाँ पे लिख देते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन क्या लिखते, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, प्रोडक्शन है। तो इस क्वेरी की क्या आउटपुट आती, तो ये पूरी रो जो है आउटपुट आ जाती कि रोहन की एम्प्लॉय कोड क्या था 101, रोहन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन दिल्ली और मेल और 12,000 उसकी सैलरी, ठीक है। तो स्टार क्या करता है, पूरे की पूरी रो को प्रिंट कर देता है।